हेलो दोस्तों, हिंदी एक्सप्लेनेशन साइफर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ रॉन्ग टर्न 4 मूवी के बारे में। ये इस मूवी का चौथा पार्ट है और मैंने बाकी के 3 पार्ट भी एक्सप्लेन किए हैं। आप उन्हें चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। रॉन्ग टर्न 4 मूवी 2011 में रिलीज हुई है। इसकी IMDb रेटिंग 4.6 आउट ऑफ 10 है और रोटेन टोमेटो 20% है। इस मूवी के टोटल 7 पार्ट्स है, जिसमें से ये 4th पार्ट है। इस मूवी के राइटर डेक्लन ओ ब्रायन है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत होती है जहां एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है। वहां डॉक्टर रायन डॉक्टर एन को बताते हैं कि इस हॉस्पिटल में टोटल 182 पेशेंट्स हैं, जो बहुत ही खतरनाक और पैदाइशी बीमार है और डिफॉर्म है। डॉक्टर रायन बताते हैं कि वार्ड सी में सबसे ज्यादा खतरनाक पेशेंट्स है, जो खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाने में जरा भी नहीं सोचते, इसलिए उन्हें सबसे ज्यादा हाई सिक्योरिटी प्रिजन में रखा गया है। डॉक्टर रायन डॉक्टर एन को प्रिजन के अंदर ले जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, वहाँ खड़ा एक आदमी जो कि पागल होता है डॉक्टर एन के बालों को नोचने लग जाता है और वो डॉक्टर एन के बालों से हेयर क्लिप चुरा लेता है। डॉक्टर रायन डॉक्टर एन की मदद करते हैं और डॉक्टर एन को बचा लेते हैं। डॉक्टर रायन डॉक्टर एन को कुछ बच्चों से मिलाते हैं जो कि 3 फिंगर, सॉ टूथ और 1 आई होते हैं। डॉक्टर एन बताते हैं कि उन्हें ये तीनों बच्चे जंगल में मिले थे, जहाँ वो बच्चे अपने पेरेंट्स को मार चुके थे और उनका खून पी रहे थे। डॉक्टर रायन बताते हैं कि इन बच्चों ने अपने माँ बाप को ही खा लिया था और वो सब इंटेलिजेंट भी है, जो कि बहुत खतरनाक है। डॉक्टर रायन तीनों बच्चों की जानकारी देते हुए बताते हैं कि वो जो बच्चा है जो उंगली खा रहा है, उसने अपनी दोनों उंगलियां खा ली थी, इस वजह से उसे सब 3 फिंगर नाम से बुलाते हैं। वहीं डॉक्टर रायन दूसरे बच्चे के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इसने तो अपनी खुद ही की आंख चम्मच से निकाल कर खा ली थी, इसलिए इसको सब 1 आई के नाम से बुलाते हैं। डॉक्टर रायन तीसरे बच्चे के बारे में भी बताते हुए कहते हैं कि ये अपने दांतों से दीवार चबाता है, इसलिए सब इसे सॉ टूथ नाम से बुलाते हैं। ये सब बताने के बाद डॉक्टर रायन और डॉक्टर एन वहाँ से चले जाते हैं। वही दिखाया जाता है कि जिस आदमी ने डॉक्टर एन के बालों से वो हेयर क्लिप चुराई थी, उससे वह दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है, पर उससे वो दरवाजा नहीं खुलता। तभी 3 फिंगर उसे वो हेयर क्लिप मांगता है और उस हेयर क्लिप के मदद से वो दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं। हेयर क्लिप वही फेंक कर वो लोग आगे चलने लग जाते हैं। वो लोग छुप जाते हैं और गार्ड के अंदर आते ही उस पर वार कर देते हैं और उसकी आंख निकाल कर खा जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते वो तीनों सब कैदियों को रिहा कर देते हैं। हॉस्पिटल में भगदड़ मच जाती है। 3 फिंगर, सॉ टूथ और 1 आई डॉक्टर एन को पकड़ लेते हैं और उसको स्ट्रेचर पर सुला देते हैं। डॉक्टर एन अपने जान की भीख मांगती है, पर वो एक नहीं सुनते और डॉक्टर एन को शॉक दे देते हैं और तब तक शॉक देते हैं जब तक उसका दिमाग करंट के वजह से जल नहीं जाता। 3 फिंगर, सॉ टूथ और 1 आई डॉक्टर रायन को पकड़ लेते हैं और उसे तारों से बांध लेते हैं और तारों को खींचने लगते हैं। उस वजह से डॉक्टर रायन के हाथ पांव उसके बॉडी से अलग हो जाते हैं और डॉक्टर रायन की मौत हो जाती। अगला सीन दिखाया जाता है जहां केनिया और उसके दोस्त हिच हाइकिंग करने के लिए जा रहे होते हैं। केनिया सबको इकट्ठा कर लेती है और सब 2 वे रोड्स की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। सब एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं, पर तभी केनिया काइल से कहती है कि वो सब खो चुके हैं। केनिया कहती है कि तूफान आने वाला है और उन्हें जल्द आगे बढ़ना होगा और वो सब को लेफ्ट जाने के लिए कहती है, पर काइल उसे कहता है कि वो कई बार यहाँ आ चुका है तो उन्हें राइट का रास्ता लेना चाहिए। सब काइल की बातों में हामी भरते हैं और आगे बढ़ने लग जाते हैं। रात हो जाती है और उन्हें रास्ता नहीं मिलता। केनिया कहती है अगर उन्हें रास्ता नहीं मिला तो वो बर्फ में जमकर मर जाएंगे। लॉरेन को आगे एक बिल्डिंग दिखाई देती है। वो सबसे कहती है कि हम वहाँ जाकर कुछ समय के लिए रह सकते हैं और वो सब उस बिल्डिंग के तरफ चले जाते हैं। सब अपनी स्नोमोबिल बाहर पार्क कर देते हैं और उस हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही सब ठंड से बचने के लिए लकड़ियां ढूंढने चल पड़ते हैं। आगे चलते हुए काइल को डॉक्टर रायन का कैबिन मिल जाता है और वो सब अंदर चले जाते हैं। डैनियल जो लकड़ियों की तलाश में होता है, उसे एक फाइल दिखाई देती है जिसमें डिफॉर्म लोगों के बारे में लिखा गया होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सॉ टूथ, 3 फिंगर और 1 आई किसी को मारकर हॉस्पिटल के अंदर ले जा रहे होते हैं। वही विनिसेंट, केनिया और लॉरेन सोने के लिए मैट्रेस ढूंढ रहे होते हैं। तभी केनिया को कोई दिखाई देता है, पर विनिसेंट उसे कहता है कि वहाँ कोई नहीं है। केनिया और लॉरेन वापस हॉल में आ जाते हैं और विनिसेंट जनरेटर
जनरेटर की खोज में चला जाता है। विनिसेंट को जनरेटर मिल जाता है और वो लाइट शुरू कर देता है। सब एंजॉय कर रहे होते हैं और वो सब हॉस्पिटल के सेंटर हॉल में आ जाते हैं। वहाँ डैनियल को एक सीडी मिल जाती है और वो उसे प्रोजेक्टर पर लगा देता है। वीडियो शुरू हो जाती है और दिखाया जाता है कि डॉक्टर रायन पेशेंट को शॉक दे रहे होते हैं। तभी लॉरेन सबको बताती है कि उसे इस हॉस्पिटल के बारे में कुछ बातें पता है। वो उन्हें बताती है कि हॉस्पिटल में क्या क्या हुआ था और सब डर जाते हैं और सोने चले जाते हैं। वही विनिसेंट को एक आदमी दिखाई देता है। वो उसके पास जाता है और जैसे ही वो उसके पास जाता है वो मरा हुआ होता है। वो डर जाता है और भागने लगता है। तभी अचानक उसके पीछे सॉटूथ आ जाता है और उसके सर में सलिए से मार देता है और विनिसेंट की मौत हो जाती है। सॉटूथ विनिसेंट को घसीटते हुए बेसमेंट में लेकर चला जाता है। सुबह हो जाती है और क्लेयर को विनिसेंट नहीं दिखाई देता और वो उसकी तलाश में चली जाती है और केनिया भी उसके साथ होती है। सभी हॉल में आ जाते हैं और डैनियल को दिखाई देता है कि उनका सामान वहाँ नहीं है। काइल उसे कहता है विनिसेंट शायद हमारे साथ मजाक कर रहा है। केनिया सबको कहती है कि शायद तूफान फिर से आने वाला है तो हमें यहाँ से जल्द आगे बढ़ना चाहिए और वो सब विनिसेंट को ढूंढने निकल पड़ते हैं। केनिया, काइल और लॉरेन हॉस्पिटल के बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और वहाँ उन्हें एक कमरा दिखाई देता है जहाँ बहुत सारे हथियार पड़े होते हैं। वो उन्हें वहाँ ही छोड़ देते हैं और वार्ड सी के तरफ बढ़ जाते हैं। वही दिखाया जाता है डैनियल, सारा और ब्रिजेट नर्स सेक्शन में पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें खून दिखाई देता है और डैनियल सबको ये बात बताने चल पड़ता है। वही दिखाया जाता है कि क्लेयर हॉस्पिटल किचन में पहुंच जाती है और उसे दिखाई देता है कि सॉटूथ विनिसेंट की बॉडी को उठाकर ले जा रहा होता है। सॉटूथ उसे स्ट्रेचर पर पटक देता है और उसका गला काटकर उसी उंगलियां खाने लग जाता है। ये सब देखकर क्लेयर डर जाती है और वहां से भाग जाती है और सबको ये बात बताती है। तभी वहाँ डैनियल, सारा भी आ जाते हैं और वो भी उन्हें बताते हैं कि उन्हें नर्स सेक्शन में बहुत सारा खून दिखाई दिया है। तभी वहाँ विनिसेंट का जैकेट कोई फेंकता है। जैसे ही केनिया उस जैकेट को उठाती है उसे दिखाई देता है विनिसेंट का कटा हुआ चेहरा और सब भागने लग जाते हैं। तभी ऊपर से क्लियर के गले में 3 फिंगर तारों से भरा फंदा डाल देता है और उसे ऊपर खींचने लग जाता है पर क्लियर बच नहीं पाती। सब अपनी स्नोमोबाइल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं पर वो शुरू नहीं होती क्योंकि 3 फिंगर स्पार्क प्लग निकाल देता है। लॉरेन सबको कहती है कि वो मदद लाने जा रही है और वो वहाँ से स्की करते हुए चले जाती है। बाहर बहुत बर्फ पड़ रही होती है इसलिए सब अंदर जाकर फाइट करने का प्लान बनाते हैं। वही दिखाया जाता है कि 3 फिंगर क्लेयर की बॉडी को काट कर खा रहा होता है। सब वेपन्स ढूंढने चले जाते हैं और तभी वहाँ 3 फिंगर आ जाता है और वो उन्हें ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ जाता है। वो सब वहाँ से हथियार उठा लेते हैं और वापस हॉल के तरफ भागना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ सॉटूथ आता है और वो डैनियल को पकड़ लेता है। वो उसे उठाकर किचन में ले जाता है। डैनियल जोर जोर से चिल्लाने लगता है और सब उसकी आवाज सुनकर उसे बचाने के लिए किचन की तरफ चले जाते हैं। वहाँ काइल पहुंच जाता है और वो देखता है कि वो लोग डैनियल की चमड़ी निकाल कर खा रहे हैं और काइल केनिया और सारा के पास चले जाता है और उन्हें बताता है कि उन्होंने उसे काट कर खा लिया है। सब भागकर वहाँ किचन में जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। 3 फिंगर, सॉटूथ और 1 आई वहाँ से भागने लगते हैं। वो सब वार्ड सी में चले जाते हैं। काइल भाग कर आता है और उन्हें जेल में बंद कर देता है। काइल उन सबको जलाकर मारने के लिए कहता है पर केनिया काइल को रोक लेती है और उन्हें छोड़ देती है। केनिया स्पार्क प्लग ढूंढने चली जाती है और काइल उन पर ध्यान दे रहा होता है। रात हो जाती है और काइल उन पर नजर रखते हुए सो जाता है और तभी सॉटूथ को एक हेयर क्लिप मिल जाता है जो उन्होंने डॉक्टर एन के बालों से 30 साल पहले चुराई थी और उसकी मदद से वो जेल का दरवाजा खोल देते हैं और वो काइल के सर पर मार देते हैं। वही दिखाया जाता है कि केनिया सारा से कहती है कि वो काइल को देखने जा रही है और अचानक लाइट चली जाती है। केनिया भागकर हॉल में वापस आती है और सबको बताती है कि काइल और तीनों लोग वहाँ नहीं है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका चेहरा ढका हुआ होता है और सारा, केनिया और ब्रिंजेट उस पर चाकू से वार कर देते हैं और उसकी जान ले लेते हैं। केनिया जब उसका चेहरा देखती है तो वो काइल होता है। सारा केनिया को कहती है कि उसने कुछ क्यों नहीं बोला तो केनिया कहती है कि उन्होंने इसकी जुबान काट दी है और तभी वहाँ सॉटूथ आ जाता है। वो सब वहाँ से भाग जाते हैं और एक पेशेंट वार्ड में छुप जाते हैं। तभी सारा को एक खिड़की दिखाई देती है। वो उसे तोड़कर बाहर जाने का प्लान बनाती है और बर्फ खोदने लग जाती है। तभी वहाँ 3 फिंगर, सॉटूथ और 1 आई आ जाते हैं पर सारा वहाँ से बाहर चली जाती है। ब्रिंजेट भी उसके पीछे बाहर चली जाती है और केनिया भी वहाँ से निकल जाती है। जीना जैसे ही बाहर निकलने वाली होती है सॉटूथ उसके पेट में चेन सॉ चला देता है और उसकी मौत हो जाती है। केनिया, सारा और ब्रिंजेट वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ सॉटूथ 3 फिंगर स्नोमोबाइल के साथ आ जाते हैं और वो ब्रिंजेट को पकड़ लेते हैं पर ब्रिंजेट अपने चाकू से सॉटूथ के हाथों पर वार करती है और बच जाती है पर ब्रिंजेट को फिर से 1 आई पकड़ लेता है और अपनी स्नो
स्नोमोबिल उसके ऊपर चढ़ाकर उसे मार देता है और ब्रिंजेट की मौत हो जाती है। सुबह होती है और केनिया मदद के लिए आवाज लगा रही होती है। तभी वहाँ वन आए आ जाता है और जैसे ही वो केनिया को पकड़ने वाला होता है, सारा उस पर चुपके से वार कर देती है और वो स्नोमोबिल से गिर जाता है। वो उसकी स्नोमोबिल लेकर चले जाते हैं। दोनों रास्ते में जा ही रहे होते हैं, तभी थ्री फिंगर ने बिछाया हुआ ट्रैप आ जाता है और उनका सिर धड़ से अलग हो जाता है और दोनों की मौत हो जाती है और मूवी खत्म हो जाती है। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए आपको मूवी कैसी लगी और जल्दी इसका 5वां पार्ट भी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए फिर मिलते हैं।